उदाहरण नंबर 1 कितने हो गए थे? 3 तक हो गए थे। उदाहरण नंबर चौथा चलेगा अपना। प्रश्नावली आपके बुक के हिसाब से कौन सी है? 6.1 आपकी बुक के हिसाब से, लेकिन नए सिलेबस के अनुसार, नए सत्र के अनुसार प्रश्नावली 5.1 है। तो उदाहरण नंबर 3 तक हो गए थे। चले उदाहरण 4 में दी गई असमीका लिख दी मैंने, दी गई असमीका लिख दी, ध्यान देना। पहले यहां से लेसा ले लो, 5x माइनस का 2x बटा में 3 तो सही है। इसका लेसा ले लो, लेसा आएगा कितना? 6 x माइनस का 30, x माइनस का 6×5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे बीच में बराबर का निशान हो तो अपन गुणा करते हैं, ये भाग में तो किस में जाएगा? गुणा में। और ये 3 भी भाग में तो गुणा में। 3 से काट दो, हाँ काट भी सकते हैं अपन, काटेंगे तो पूरे तो डन हो नहीं पाएंगे, तो गुणा ही कर दो ना, क्यों नहीं? 6 तो गुणा कर जाओ 5 माइनस 2x से, और लेस देन इक्वल 3 से गुणा हो जाएगा x माइनस 30। देख लो सामने, सही है। आगे 6×5 30 माइनस का 6×2 12x से, लेस देन इक्वल 3x माइनस का 90। ठीक है। अब है ना, ऐसा काम किया करो, वो जो अपन काम करते हैं ना ऋणात्मक माइनस से गुणा करते हैं अपने, याद करो कुछ माइनस से अपन गुणा करते हैं, वो माइनस से गुणा करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाता है, ग्रेटर देन लेस देन में बदल जाता है, समझ रहे हो क्या? वो उस काम से बचने के लिए x को धनात्मक रखो। वैसे तो वो भी सही है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन x को किस में रखो? x को धनात्मक रखो। तो अपने जो ये 12x है, 12x को तो ले जाओ इस तरफ, 12x को तो इधर ले जाओ, और जो माइनस 90 है ना, इसको इस तरफ ले आओ, इस तरफ ले आओ, ताकि x क्या हो जाए? x धनात्मक हो जाए। x कैसा हो जाए? x धनात्मक हो जाए। बात करेंगे, ये 30 यही है, प्लस के 90 है, लेस देन इक्वल 3x प्लस में 12x, 3x प्लस में 12x। तो बात करें 120 बराबर में लेस देन इक्वल कितना हो गया? ये 15x हो गया। 120 यही है बटा 15 लेस देन इक्वल x। मैं माइनस वाले काम से अर्थात माइनस से गुणा करने से बच गया मैं। क्यों? क्यों? यदि मैं 12x को यही रखता और 3x को इधर ले आता तो ये x किसका बचता मेरे पास? माइनस का। तो फिर अपने को माइनस से गुणा करके लेस देन को ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन को लेस देन में बदलना पड़ता है अपने को। तो यहां से अपने पास कितना आएगा? 8 आ जाएगा, जो कि अपने पास 8 छोटा है बराबर x है। इसको थोड़ा ऐसे लिख दो, x इधर लिख दो, बड़ा ये लो, ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। x ये थोड़ा पढ़ने में इजी रहता है। x बड़ा है, x क्या है? x बड़ा है बराबर है 8 से। उत्तर क्या क्या आएगा? 8 9 ऐसे आंसर आएंगे, ध्यान रहे। तो x बिलोंग्स टू, x से बिलोंग्स टू आता वाली लाइन लिखो, है ना, आता है, इसलिए वाली लिखो, इसलिए वाली को तो क्या दिक्कत, इसलिए वाली लिखो। तो इसलिए x क्या आएगा? x बराबर आएगा 8। प्राकृत संख्या तो है नहीं वे, इसने है, ये हल बोला है, इसने तो हल बोला है, सिर्फ पूर्णांक प्राकृत वो तो ना बोला। 8 9 10 11 ऐसा कुछ है, तो आता है हल जो समुच्चय आ गया, जो दी गई जो समय दी गई जो असमीका का हल समुच्चय है, वो x बिलोंग्स टू आ गया। x बिलोंग्स टू लगा के लिख दिया करो, बड़ा ब्रैकेट 8, बड़ा ब्रैकेट है 8 और छोटा ब्रैकेट अनंत, है ना। और नंबर लाइन का भी विशेष ध्यान रखो, तो नंबर लाइन में ये 8 है, कितना है ये? 8 है, और 8 क्या रह जाएगा? बंद ब्रैकेट। आगे प्रश्न आएंगे, इसमें तो संख्या रेखा वगैरह नहीं है, आगे तो आगे आएंगे वो, मैं जरा इसमें बना दूं। 8 शामिल है, 8 क्या है? शामिल है, यहां पर आएगा और बंद गोला, बंद आ जाएगा, इसको बंद करना है। 8 और 8 से बड़ा, इसको अपन गहरा कर देंगे थोड़ा। इसका आंसर आया 8 और 8 से बड़ा।
8 से बड़ा इधर ही होता है, लेकिन संख्या रेखा बोलेगा तब। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, संख्या रेखा बनाकर भी आप कर सकते हो, वो भी सही है। तो ये इसका आंसर आ गया अपना। बड़ा ब्रैकेट लगाया हूं, 8 भी शामिल है, 8 भी हल में आएगा, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा। ये संख्या रेखा बनाने की जरूरत नहीं है, बनाए पूछे तो बनाए। यदि आप कई बच्चे इसको ऐसा कर ले तो वो भी सही है। एक और बता दूं मैं हाथ क्या, ताकि आपको समझ में आ जाए, कलीनता हो जाए थोड़ा पर्सन में। देखो इस तरीके से आप यदि माइनस वाले में 5 माइनस का 2 अक्स बटा में 3 लेस देन इक्वल एक्स माइनस का 30 बटा में 6 गुना होगा 5 माइनस का 2 अक्स से। इसमें फर्क क्या है, एक बात देखना जरा, एक्टिव होके बोर्ड पे देखना। यहां पे देखिए एक बार, इसमें क्या भिन्नता कर रहा हूं मैं। 6 पर जो 30 माइनस का 12 एक्स और 3 अक्स माइनस का 90। ध्यान देना, माइनस का 12 अक्स यही है, माइनस का 3 अक्स यही है, लेस देन इक्वल माइनस का 90 और प्लस का नहीं माइनस का 30। देखो मैंने क्या कर दिया, देखो देखिए ध्यान दो, मैंने उसमें इसमें क्या बदलाव कर रहा हूं मैं, जरा देखो एक बार बदलाव देखो आप। माइनस के कितना हो गया 15 अक्स और लेस देन इक्वल माइनस के कितना हो गए 120। अब यहां भाग देना पड़ेगा किसका, -15 का। दोनों पक्षों में -15 का भाग दोगे तो ये जो लेस देन इक्वल है ये चिन्ह बदल के क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। तो -15 का भाग दोगे तो आप यहां हो जाएगा एक्स बड़ा है बराबर है एक्स ग्रेटर देन इक्वल -120 बटा माइनस का 15 कट जाएगा, कितना आएगा, एक्स बड़ा है बराबर है 8 के। देखो ये वाली बात और वो वाली बात सेम आई है। देखो लास्ट में ऐसा भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप ना जहां तक हो सके एक्स को धनात्मक रखना। क्यों अपन झंझट में पड़ जाए, जब सही हो रहा है तो क्यों अपन एक्स को धनात्मक रखना। देखो मैंने एक्स को यहां धनात्मक रखा है ताकि मैं निशान बदलने में पलटने में न जाऊं। यहां एक्स देखो ऋणात्मक हो गया, जब एक्स ऋणात्मक रह जाएगा तो समझ लो लेस देन से ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन से लेस देन बन जाएगा। कब, जब एक्स आपने ऋणात्मक रखा तब, एक्स आपने माइनस का रखा तब। यदि एक्स आप प्लस का बना दोगे तो आप ये वाला काम नहीं होगा बदलने वाला, समझ रहे हो ना। अरे करने तो कर सकते हो, सही है, ये भी सही है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे। मैंने यहां ध्यान नहीं दिया, मैंने यहां पहले सोच लिया मेरे को एक्स क्या रखना है, धनात्मक रखना है, प्लस का रखना है, इसलिए मैंने 12 एक्स को किधर ले गया, उस तरफ, और संख्या 90 को इधर लिया। यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, 90 को उस तरफ रख रहा हूं, संख्या इधर माइनस के 15 एक्स से -15 का भाग दिया, -15 का भाग दिया, जो कि लेस देन इक्वल से क्या बन गया, ग्रेटर देन इक्वल। ये भी सही है, वो भी सही है। जब पलटने बिना पलटे हो रहा है तो क्यों पलटना, है ना, कोई बात नहीं, दोनों सही है, आपको बताना जरूरी होती है चीजें। तो यह लगा कि किया है मैंने दोनों, ये आंसर आ गया इसका। एक्स बिलोंग्स टू, पीछे अपन एक्स बिलोंग्स टू नहीं लगाए, सीधे लगाए थे, बराबर भी लगा सकते हो। एक्स बिलोंग्स टू लगभग लग रहा है आंसर में आपके, उसमें। चले आगे वाले एग्जांपल में देख लो बारीकी से। उदाहरण नंबर 5 में हल कीजिए तथा इस हल को संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पक्का ही बनाना ही पड़ेगा, संख्या रेखा बनाना ही पड़ेगा। चले संख्या रेखा बनाना पड़ेगा, ध्यान दे। तो हल करेंगे, एक्स को प्लस का बनाओ, एक्स को प्लस का ही रखो, है ना। 7 एक्स माइनस का 5 एक्स 9 माइनस का 3। आप एक्स को उधर ले जाना, एक्स वालों को उस तरफ ले जाना जिस तरफ धनात्मक रहे। यदि मैं 7 एक्स को उधर ले जाता तो एक्स अपने पास माइनस का बचता, है ना। तो कितने एक्स आएंगे, 2 एक्स लेस देन इक्वल नहीं है, बड़ा ब्रैकेट नहीं आएगा उत्तर में, और संख्या रेखा बनाएंगे तो भी वो जो बोला है वो भरा नहीं जाएगा। कितना आएगा, 6, एक्स से छोटा है 3, सीधा कर दिया 3। यदि -3 का भाग देता तो फिर तो क्या करना पड़ता भाई, लेस देन से किस में बदल जाता, ग्रेटर देन में बदल जाता, किसमें,
जी। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? हाँ, तो अब क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू, अब x बिलोंग्स टू लिख दिया आपको सीधा। x बिलोंग्स टू क्या आ गया? संख्या रेखा बनाने इसमें, बोलो क्या आएगा? छोटा कोष्ठक, x का मान छोटा है 3 से, x का मान छोटा है किससे? 3 से। तो क्या क्या होगा? x का मान 2 1 0 है ना। तो x बिलोंग्स टू माइनस अनंत, छोटा है तो माइनस अनंत से चालू होगा, कोमा 3, 3 शामिल नहीं है यहाँ, 3 x का मान नहीं है, 3 से छोटा है। संख्या रेखा, तो संख्या रेखा हल भी पूछा है वैसे तो, यही लगा दो आता है। तथा संख्या रेखा पर भी निरूपित करना है। देखो संख्या रेखा पहली बार बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे संख्या रेखा वो सुनो। संख्या रेखा पेन से बनाना है, सीधी सी लाइन, अच्छी सी लाइन खींचना है और +3 को लिखना है। +3 बीच में से लिख दो आप, +3 बीच में से लिख दो। कौन हो गया ये? +3 हो गया। +3 शामिल है क्या? क्या इस असमीका का हल 3 होगा क्या? नहीं, 3 पे ये संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट होने का मतलब क्या है? यदि मैं 3 रखूं ना, 3 रखूं तो ये जो है ना, ये जो मसाला जो मैं अंगुली लगा रखा हूं, जो बायां पक्ष है, यदि मैं 3 रखूं ना, x की वैल्यू 3 रखूं तो ये जो है ना, ये छोटा नहीं आएगा किससे? इससे। बल्कि x का मान वो संतुष्ट करेगा, ये x का मान वो होगा इसका हल। उस x के मान पे ये तो आना चाहिए बड़ा और ये आना चाहिए छोटा। x का मान 3 रख के देख लो एक बात जरा, क्या आता है? 7 गुना 3 21 +3 24 छोटा है 5 तिया 15 15 9 24। ये संतुष्ट कर रहा है क्या? मैं आपसे पूछूं, ये सत्य बात है क्या? सत्य बात है। ये संतुष्ट कर रहा है या असंतुष्ट कर रहा है? ये असंतुष्ट, इसलिए इसका 3 हल नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या करो? ये संतुष्ट नहीं कर रहा ना। क्या 24 से छोटा है 24 से? ये तो असत्य बात आ गई ना। अब उत्तर क्या क्या हुआ? उत्तर हुआ 3 और 3 नहीं सॉरी 3 से छोटे। 3 से छोटे मतलब 2। इसमें 2 रखो, संतुष्ट करेगा पक्का। इसमें 2 रखो, संतुष्ट करेगा, ये पक्का संतुष्ट करेगा। 2 रखे देखो, 1 रख लो, 0 रख लो, -1 रख लो, -2 रखो, संतुष्ट करेगा इस समीकरण को। x के वो मान हल कहलाते हैं जो इनको क्या करे? संतुष्ट करे। एक बात बता दो आपको, आपको कोई बोले इसको हल करो, इसको हल करो, x का वो मान आएगा जो इसको संतुष्ट करे। x का वो मान रखा जाएगा ताकि इसमें रखने से 3 के बराबर आ जाए। इसका मान कितना आएगा जरा बताओ तो आप, इसका हल कितना आएगा? इसका हल आएगा 3/5। कितना आएगा इसका मान हल? और यदि मैं x की जगह 3/5 पुट करूं ना तो ये संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो हल वो होता है जो संतुष्ट, या इक्वल आ जाते हैं या लेस देन ग्रेटर। बताओ 3 शामिल है क्या उत्तर में? नहीं है, तो ये ओपन गोला रहेगा। ओपन गोला रहेगा। ओपन गोला का मतलब 3 शामिल नहीं है, यहां 3 लिख दो। 3 से छोटे या 3 से बड़े? 3 से छोटे। इधर या उधर? इधर। इधर आ जाओ, इसको थोड़ा सा गहरा कर दो। गहरा का मतलब डार्क करना है इसको। डार्क, डार्क जानते हो आप? डार्क का मतलब जैसे मान लो, डार्क का मतलब डार्क। हाँ, डार्क का मतलब डार्क ही होता है, जो भी। इसको बारीक, ये लो, ये इनका आंसर आएगा। इस लाइन में फर्क महसूस होना चाहिए, ऐसा करना है। फर्क महसूस का मतलब पता चलना चाहिए ये इसका हल है। अनंत तक, अनंत शामिल है? नहीं है। अनंत और माइनस अनंत तो कभी शामिल होते ही नहीं है। इनको तो कोई बेचारे को शामिल ही नहीं करता कभी भी, उत्तर में आते ही नहीं है तो कभी भी। इसलिए इसको करना है डार्क, ज्यादा डार्क करना है, लगभग उन दोनों में अलग नजर आ जाए। और ओपन गोला रखा। ओपन गोला का मतलब
3 शामिल नहीं है। और यदि आप इक्वल हो रहा था, मतलब नीचे लाइन हो रहा था ना, तो इसका उत्तर 3 भी होता और यहां इसको बढ़ देते गोले को, समझ रहे हो, इसको पूरे को बढ़ देते, खुला नहीं रखते इसको, मतलब इसको भी उसी प्रकार कलर रंग देते अपन। सुन रहे मेरी बात? आंसर चलेंगे आगे, देखो ठीक है। इसको पहले देखो, ये यदि ये -1 नहीं होता तो डायरेक्ट अपन क्या करते थे बचूंगा, ये -1 हो रहा है, पहले लेसल हो, इसको सही बनाओ। 3x - का 4 बटा में 2 ग्रेटर देन इक्वल, यहां से लेसल हो 4 आएगा। 1 मिनट, एक हाँ कम, x प्लस में 1 माइनस का बटे में 1 है तो यहाँ 4 चला जाएगा। 1 मिनट डाल दो। 3x - का 4 बटा में 4 ग्रेटर देन इक्वल, और ये x - का 3, ध्यान ना बोर्ड पे, 4 माइनस का बटा में 4, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अपना, बोलो कितना आएगा। 3x से -4 किससे गुना होगा? 4 से, ग्रेटर देन इक्वल, और 2 से गुना कौन होगा? x - 3, कर लो गुना कर दो फटाफट, बोलो गुना कितना आएगा। 4 3 12, x - का 16 ग्रेटर देन इक्वल 2x - का 6, ठीक है। हल करो, x को धनात्मक रखना, x को उस तरफ रखना ताकि धनात्मक बच सके, माइनस का बच सके, ठीक है। तो 12x यही है, 2x को ले आओ इधर, ग्रेटर देन इक्वल -6 प्लस में 16, प्लस में 16 हो गया, 10x बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल प्लस का 10, तो x बड़ा है, बराबर है 1, सीधा कर दो 1, 10 में 10 का भाग लग गया, और प्लस 10 का भाग लग रहा है, प्लस 10 का भाग लग रहा है, इसलिए ग्रेटर देन लेस देन से ग्रेटर देन में रहेगा, चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। चलो अतः हल समुच्चय x बिलोंग्स टू, बोलो x का मान 1 आएगा, 1 से बड़ा आएगा, तो 1 आएगा और अनंत आएगा, लेकिन अनंत शामिल कभी होता ही नहीं है। तथा संख्या रेखा भी पूछा इसने, तो संख्या रेखा बना लो। संख्या रेखा बनाओगे, बोलो संख्या रेखा में किधर क्या दर्शाना है? संख्या रेखा में 1 लगा दो पहले तो, 1 शामिल है, 1 भी x का मान आएगा, देखो इक्वल लगा हुआ, इक्वल आएगा तो फिर यहां बंद गोला लगा दो भाई, बंद गोला लगा दो, और नीचे कितना लिख दो इसके 1, और अब किधर जाऊं बोलो? 1 से क्या है बड़ा, उधर जाओ, इधर जाऊं मैं, रहने दो, बाद में मैं टाइम दूंगा आपको, बाद में वो सब होगा, डांस वगैरह सब टाइम दूंगा उस दिन, एक दिन। अब इधर आ जाओ, अब अपना काम करो। हाँ 1 हो गया, 1 मिनट डाल दो, ये लो, कभी कभी मैं बोल देता हूँ तो फिर ठीक है लगता है। ये लो, ये आएगा, तो ज्यादा गहरा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का अलग नजर आए, मतलब ये बंद गोला आएगा, 1 भी शामिल है, और यदि आप इसके अंदर 1 रखो, इस तरफ और इस तरफ 1 रखो, तो वास्तव में ये बराबर आएगा, या फिर बड़ा आएगा किससे? इस वाले से। 1 भी शामिल होगा पक्का, 1 और 1 से। अरे ये एक बात, मेन बात बताऊं आपको, सारांश बताऊं इसका, मेन सारांश, एक बात भावार्थ बताऊं, इसका अर्थ बताऊं। ये क्या कहता है आपसे, ये बोल क्या रहा है? ये ऐसे बोल रहा, हमारे अंदर ऐसा x का मान रखो ताकि हम दोनों ठीक से संतुष्ट हो जाए। ऐसा x का मान रखो ताकि, या तो मैं बढ़ाऊं, ये कह रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है या तो मैं बढ़ाऊं या मैं बराबर आऊं, इसके ये से कह रहा है। तो इसको ये बता दिया भाई, x का मान या तो 1 रख लो, या 2 रख लो, या 3 रख लो, या 4 रख लो, अनंत मत रखना, लेकिन अनंत पे तो फलन परिभाषित नहीं होता ये बात, है ना। मैं क्या कहता हूं, ये बोल रहा है कि मेरे अंदर ऐसा x का मान रखो आप ताकि मैं बड़ा रहूं या बराबर रहूं, किससे? उससे। ये ऐसे कहता है,
और ये क्या कहता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है आपसे, ये क्या भावना, क्या अर्थ है इसका, ऐसा अक्स का मान रखो ताकि हम दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, खुश हो जाए, राजी हो जाए। चलेंगे आगे वाले उदाहरण में, बहुत अच्छा है भैया। उदाहरण में साथ में दो, कक्षा 11 के प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में एक छात्र के प्राप्तांक 62 और 48 आए। भाई साहब एक छात्र है, उसने प्रथम सत्र में कितने नंबर लाया, 62, और द्वितीय सत्र में कितने लाए वो, 48। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह छात्र 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। या तो वो 60 अंक 60% बना ले, ऐसे कह रहा है। देखो अब ये प्रथम सत्र बोला है इसने, सुनो ध्यान से, प्रथम सत्र में एक मिनट पूरा फोकस पर्सन में, प्रथम सत्र में वो कितना नंबर ला रहा है, 62। द्वितीय सत्र में वो नंबर ला रहा है कितना, ध्यान दे, पूरा ध्यान दे। अब ये आपसे बोल रहा है वार्षिक एग्जाम में वो लग रही है, पूरा सुनना, वार्षिक एग्जाम में वो कितना नंबर लाए, ताकि उसके कक्षा 11 में परसेंटेज न्यूनतम 60% बन जाए उसके। न्यूनतम 60 का मतलब दिमाग लगाना, थोड़ा सा ध्यान रखना, या तो उसके 60% बन जाए या फिर 60% से, एक बात बता देता हूं, आप भी सुन लेना, इस पर्सनावली में चलेगा ये। जब न्यूनतम शब्द आए ना, न्यूनतम का मतलब होगा ये साइन यूज करना है। न्यूनतम में बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, किससे, यहां पर कोई नंबर लग जाएगा, जैसे फिलहाल लग गया क्या, 60। और अधिकतम शब्द आए ना, अधिकतम आए तो छोटा रहे या बराबर है, किससे, जो नंबर लगेगा उससे। जैसे फिलहाल कौन लग रहा है, 60। इस बात को दिमाग में रख लो पहले तो। मैं एक बात बताओ, कोई आपसे मतलब अपने नॉर्मल भाषा में अपन बोले, कोई आपसे बोले भैया मेरे को या तो 60 खाने वाली टॉफियां दो या 60 से ज्यादा दो। 60 तो कम से कम मेरे को दो ही, इसको कम से कम भी यूज कर सकते हैं। कम से कम 60 तो देना ही देना, इससे ज्यादा भी, मतलब 60% है तो ले आए या उससे ज्यादा भी हो सकते। या अधिकतम बोले तो अधिक से अधिक, या फिर अधिकतम है ना, नॉर्मल ज्यादा से, तो अधिकतम करके बोलेगा तो क्या होगा, उतना या उससे कम। तो इस बात का जरूर है, यदि क्वेश्चन में न्यूनतम शब्द आ रहा है तो ये साइन यूज आएगा, और यदि अधिकतम आए तो नीचे वाला। वार्षिक परीक्षा में वो कितना नंबर लाए ताकि उसके परसेंटेज कितनी बन जाए, 60। कितनी एग्जाम होगी, अब ये कौन सी एग्जाम है पता नहीं, ये 3 एग्जाम, हाँ जो भी है, एक तो ये होगी, एक ये होगी, एक होना बाकी है, हाँ 3 एग्जाम, हाँ जो भी है, मान लो आप इसको इसने दे रखा, प्रथम सत्र शायद हो सकता है ये टेस्ट वगैरह हो, टेस्ट हो, कोई भी जैसे मान लो, लेकिन ये इसने बोल रहा है ऐसे अपने को कितनी बाकी है, यहां पर वो कितना नंबर लाए, समझ रहे हो, ताकि उसके परसेंटेज कितनी चली जाए। माना कि वह छात्र, प्रथम का थोड़ी मानना है, वार्षिक का मानना है ना। माना कि वह छात्र ज्यादा, या माना कि वह छात्र वार्षिक परीक्षा में, माना कि वह छात्र वार्षिक परीक्षा में, माना कि वह छात्र वार्षिक किन में, परीक्षा में, माना कि वह छात्र वार्षिक परीक्षा में, माना कि वह छात्र वार्षिक परीक्षा में अक्सर अंक प्राप्त करता है, थोड़ा लिखा सही है ना। माना कि छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंक
बराबर अक्स। माना कि वह छात्र वार्षिक परीक्षा में अक्स अंक प्राप्त करता है, अब लिखना है, प्राप्त करता है, ठीक है, पर्सन अनुसार, पर्सन के अनुसार। बोर्ड पे ला दो एक बार, परसेंटेज निकालना आता आपको? परसेंटेज 6 सब्जेक्ट हो, है ना, तो यहाँ पर तो 3 का लगेगा ना। अब तो 62 प्लस 48 प्लस x बटा 3, ये जो है ना ये नंबर या तो बराबर हो, ये परसेंटेज भी बन गया, ये परसेंटेज या तो बराबर हो या बड़ा हो, ये किससे? 60 से। इसको उठा लो, उसका भूत लग गया समझ लो, और तो क्या बोलो, ये इधर चला जाएगा, ऊपर जोड़ ही ले, हाँ जोड़ देंगे तो ये इधर जाके, इनको जोड़ लो, कितना हो गया? 110, 110 प्लस में x ग्रेटर देन इक्वल 180। अक्स तो धनात्मक ही है, अक्स तो धनात्मक है सरिता बिटिया, अक्स ग्रेटर देन इक्वल 180 माइनस 110। चले तो ये लिख दिया मैंने, विशेष नोट लगा के, है ना, जो भी लगा के, न्यूनतम जब आए ना तो ग्रेटर देन इक्वल अधिकतम आए तो लेते हैं। ये जरूर ध्यान में रखें, इस हिंदी टाइप के प्रश्न, ये फर्स्ट हिंदी टाइप का प्रश्न है, हिंदी टाइप के प्रश्न में ऐसा हर बार यूज करना पड़ेगा। वो सारे हिंदी टाइप के प्रश्न, प्रश्नावली भी खूब सारे, लगभग उदाहरण तो 2 है, एक ये वाला और एक इसके आगे वाले, आगे आने वाला। हाँ, यहाँ से कोई बात, अक्स ग्रेटर देन इक्वल कितना होगा? 70। समझ रहे हो? अगले ने क्या पूछा है प्रश्न में? जिससे वह न्यूनतम अंक बताओ, वह कम से कम नंबर बताओ, वह कम से कम नंबर बताओ, है क्या? जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह छात्र 60 अंक न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। तो वह कम से कम कितना बताओ? 70। 70 से ज्यादा लाए तो अच्छी, अरे 70 लाएगा ना, यहाँ 70 रख के देखो, 60% बन जाएगी बच्चे की। यहाँ अक्स की वैल्यू 70 रखो, 140 में बाबू यहाँ 70 रखेगा तो 180 आएगा, 180 में 3 का भाग देगा तो 60% बनेगा। ये अगले ने क्या बोला? ऐसा दिमाग लगा लिया करो आप खुद भी एग्जाम में, ये यहाँ काम में आ रही है समीका, अपने दैनिक जीवन में यहाँ काम में आ रही है समीका। आप खुद अनुमान लगा लिया करो, मेरे को आगे कितना लाने हैं ताकि मेरे इतना परसेंटेज बन जाए। बताओ वो बच्चा, वो छात्र कम से कम कितने नंबर लाएगा? 70 से 70 लाएगा तब तो उसके कितने परसेंटेज बन जाएगा? 60। और 70 से ज्यादा लाएगा तो परसेंटेज वैसे ही क्या होती जाएगी? आता है एक मिनट, एक्स्ट्रा उतना ही आता है। वह न्यूनतम अंक वार्षिक परीक्षा में बराबर है, अतः वह न्यूनतम अंक बराबर 70 आंसर न्यूनतम। चलेंगे आगे पर, क्रमागत विषम संख्याओं, एक बार ये कक्षा नंबर बताई थी मैंने आपको, कक्षा नंबर 10 में बताया था, 2 क्रमागत विषम संख्या और 2 क्रमागत सम संख्या, x और x प्लस 2। ये बात मैंने चैप्टर नंबर 4 में बताया था आपको, कक्षा नंबर 10 में। 2 क्रमागत सम संख्याओं को ये मानो और 2 क्रमागत विषम संख्या को भी ये मानो, और जब सम विषम न आए, सिर्फ क्रमागत प्राकृत संख्या आए तो x और x प्लस 1 मानो। ये बात मैंने 3 बात बताई थी, चैप्टर नंबर 4 में बताई थी, और प्रश्नावली थी 4.2 के लगभग था, 1-2 सवाल था उसमें, वो मान फाइंड करना था, ये मानना था। ठीक है, आ जाओ। तो क्या कह रहा है? क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो और उनका योगफल 40 से कम हो। कितने से? 40 से कम हो। तो माना कि माना कि
माना कि दो कर्मागत विषम प्राकृत संख्या दो कर्मागत विषम प्राकृत विषम पराकृत दो कर्मागत विषम पराकृत संख्याएं। युगम लिख दोगे तो दो मत लगाना यार, युगम लिख दोगे तो दो मत लगाना। एक्स वाई एक्स प्लस, चलो ठीक है। प्रश्नानुसार है, प्रश्न अब है ना, थोड़ी सी ध्यान दे लेना, बातें मत करना, थोड़ा ध्यान दे लेना। आगे तीन बात आ रही है, तीन बात आ रही है, प्रश्न में तीन आ रही है, दो आ रही है, देखेंगे अपन। देखो, दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो, दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो। एक बार आ जाओ, दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो, दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो। पहली अक्ष दूसरी अक्ष प्लस 2, ये क्यों माना? विषम पराकृत बोला है इसने, एक बार दो विषम पराकृत संख्या। हाँ वहां का याद आ रहा तेरे, 11 13 3 5, इसको अक्ष बोलूं तो ये आएगा अक्ष प्लस में 2, पक्का आएगा, कन्फर्म, कोई दिक्कत। इसको मैं मान लो 5 को अक्ष बोलूं तो ये कितना आएगा? 7 बोलो, अक्ष प्लस में 2, बोलो सही बात है क्या? सही बात। एक को अक्ष मानो तो दूसरा अक्ष प्लस 2 ही आएगा पक्का। अरे इसको मैं अक्ष मान लूं तो ये अक्ष प्लस 2 बोला जाएगा, ये 2 ज्यादा है इससे, ऐसा ही होगा हर बार। प्रश्नानुसार दोनों संख्याएं 10 से बड़ी, प्रश्नानुसार दोनों संख्याएं 10 से बड़ी, अक्ष बड़ा होगा 10 से, और बोलो तथा, तथा दोनों संख्याएं 10 से बड़ी, दोनों संख्याएं 10 से बड़ा, तथा बाद में, तथा बाद में, दोनों संख्याएं 10 से बड़ी, पहली 10 से बड़ी होगी, दूसरी बोल लूं अक्ष प्लस में 2 बड़ा 10 से। ये बात समझ लो, एक बार आप ये समझ लो, ये दोनों संख्याएं 10 से बड़ी, ये भी 10 से बड़ा होगा, ये भी 10 से बड़ा होगा। अब आएगी वो आगे वाली बात जो दोनों संख्याओं का योग है, ऐसे बोला ना, दोनों संख्याओं का योग है, क्या होगा? एक बार ये तो कुछ कहीं नहीं जाएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, इसका कुछ नहीं होना, इसका कुछ होना है, इसका कुछ होना ये है कि अक्ष बड़ा है 10 - 2 से, तो अक्ष बड़ा होगा किससे? 8 से, समझ गए? अब वो बात लो जो प्रश्न में अगले ने एक बात और बोलिए, वो हाँ तथा, बोलो क्या बोला है? दोनों संख्याओं का योग 40 से कम हो। आ जाओ, योगफल, एक है x, एक है x, दूसरी है प्लस योग, दूसरी है x प्लस में 2, दोनों संख्याओं का योग हो गया, दोनों संख्याओं का योग 40 से कम हो, कम हो। देखो मेन बात प्रश्न की चाल जिसको कहते हैं, दोनों संख्या 10 से, पहली संख्या 10 से बड़ी है, दूसरी 10 से बड़ी है, तो अक्ष 8 से भी बड़ा होगा। और ये कौन है? पहली, ये कौन है? दूसरी, योग छोटा है, योग 40 से, 2 अक्ष से प्लस 2 बड़ा छोटा होगा किससे? 40 से, 2 अक्ष से छोटा होगा 40 माइनस में 2, 2 अक्ष से लेस देन कितना? 38, अक्ष से लेस देन कितना? 19। अब मेरी बात सुनना, इसको तो नंबर डाल दो, ऐसा समीकरण नंबर 1, इसको ऐसा समीकरण नंबर 2, इसको ऐसा समीकरण नंबर 3। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? अब सुनो, अब मेरे को आप खुद बताना, समीकरण क्या बोला मैंने? समीकरण 1, 2 व 3 से x के मान क्या क्या हो सकते हैं? आ जाओ, x का मान 10 से बड़ा लेना है, x का मान 8 से बड़ा लेना है, 8 से बड़ा लेना है, 10 से बड़ा लेना है, बोलो दोनों से एक ही बोल दो फिर। 10 से बड़ा या 8 से बड़ा? 8 से बड़ा बोलो, समझ रहे हो क्या? अब ये अक्ष छोटा रहना चाहिए किससे? 19 से। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? अक्ष का मान क्या क्या ले सकता हूं? और विषम, विषम, विषम
11 आ जाओ भाई, आर से बड़ा ले लो, 9 ले सकता हूं, लेकिन ये बात संतुष्ट, ये नाराज हो जाएगा इधर से, ये नहीं लेने देगा 9। अरे अक्स का मान 10 से बढ़ा लो, अक्स का मान 8 से बढ़ा लो, 8 से बड़ा विषम अक्स का मान 9 ले सकता हूं, लेकिन ये मना कर रहा है, ये इसे कह रहा है कि 10 से बड़ा लेना है, 10 से छोटा नहीं लेना। तो 11 13 अक्स के मान है विषम, और x प्लस 2 नहीं ले रहा हूं, x प्लस 2 नहीं ले रहा हूं मैं, तो x से ले रहा हूं अभी। हाँ 15 17 19 अक्स का मान नहीं ले सकता, क्योंकि अक्स का मान 19 से छोटा ही लेना है। फिर उत्तर सोच रहे उत्तर में आ रहा है, उत्तर में आ जाएगा, टेंशन मत करो उत्तरों की। हाँ ये समझ लो आप, ये अक्स के मान सही है ना, अक्स का मान 19 से नहीं लेना है। अब युग्म बनाने अपने को तो युग्म बनाने है ना। कैसे युग्म? ए से विषम संख्याओं के युग्म। प्रश्न क्या पूछा था? अक्स के मान नहीं पूछा है, अक्स का मान तो पहली विषम प्राकृत संख्या आई है, अपने को तो 2 युग्म फाइंड करने हैं। कैसे वो सुनो प्रश्न देखो। कर्मागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म अतः विषम कर्मागत विषम अतः कर्मागत विषम संख्याओं के अभिष्ट क्या? कर्मागत विषम संख्याओं के अभिष्ट युग्म। बोर्ड पे ध्यान देते जाए, अभी 2 मिनट युग्म लिख दो, ठीक दो, ध्यान देना। अतः कर्मागत विषम संख्याओं के अभिष्ट युग्म अक्स 11 लो, अक्स प्लस 2 कितना आएगा? 13। ये 13 नहीं ले रहा हूं मैं, ये 13 नहीं ले रहा हूं, इसके बाद इन्हें तो अक्स लो 11। अक्स यदि मैं 11 लूं, तो अक्स प्लस 2 मेरे पास 13 आ जाएगा ऑटोमेटिक नहीं, उसमें मान रखने से। तो युग्म बन गया 11, ब्रेक में डाल दूं कोमा, 11 व 13 कोमा, 11 व 13 और एक और की बात करेंगे तो देखिए 11 13 अक्स का मान 11 लूंगा तो अक्स प्लस 2 का मान 13 और अक्स का मान 13 लो, तो 13 15 अक्स का मान 15 लो, 15 17 अक्स का मान 17 लो, 17 की अब ये 19 अक्स का मान नहीं है, 19 अक्स का मान नहीं, अक्स प्लस है 2 का मान है। ध्यान दे, अक्स प्लस किसका मान है? 2 का मान। ध्यान देना, बोर्ड पे आ जाओ, फिर से मैं बता दूं एक बार, ध्यान देना, इधर देखो, इधर देखो। अतः कर्मागत विषम संख्याओं के अभिष्ट युग्म, अतः कर्मागत विषम संख्याओं के अभिष्ट युग्म या तो 11 13 युग्म होगा, या 13 15 होगा, या 15 17 होगा, या 17 19 होगा। एक बात सुनना, ये चारों युग्म दी गई बात को संतुष्ट करे। बोर्ड पे आओ एक बार, ये दोनों संख्याएं 10 से बड़ी है दोनों, है ना 10 से बड़ी। प्रश्न में बोला था ना 10 से बड़ी होनी चाहिए दोनों, 11 भी 10 से बड़ा है और इनका योग 40 से कम है। देख लो चाहे इनका योग, प्रश्न में बोला था इन दोनों का योग 40 से कम, इन दोनों का योग 40, ये दोनों 10 से बड़ी है। प्रश्न में क्या कर रखा है? दोनों 10 से बड़ी होनी चाहिए, वो दोनों का योग 40 से कम होना चाहिए। दोनों 10 से बड़ी है, योग 40 से कम है, दोनों 10 से बड़ी है, योग 40 से कम है, दोनों 10 से बड़ी है, योग 40 से कम है, दोनों 10 से बड़ी है, योग 40 से कम है। संतुष्ट हो रहा है अपना, कही हुई बात संतुष्ट हो रही है। 2 बात बोली थी प्रश्न में, अपना आंसर करेगा, ठीक है। बाकी अपन कल करें, एग्जाम्पल सारे हो गए।